विधानसभा सत्र के दूसरे दिन श्योर की वीआईटी कॉलेज में आपको बता दें, अनियमितताओं का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। ध्यानाकर्षण महोत्सव के जरिए विधायक जितने भी थे उन्होंने दिनेश जैन और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार को घेर लिया। विपक्ष का आरोप है कि कॉलेज की लापरवाही से छात्रों की जान जोखिम में है और सरकार की कार्रवाई इसमें नाकाफी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि वीआईटी मामला हो या फिर किसानों की बदहाली, सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और जवाबदेही से बच भी रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता हेमंत कटारे हमारे साथ हैं। वीआईटी का मामला उठाया है, उसके अलावा कांग्रेस 2 दिनों से लगातार सरकार को घेर भी रही। सबसे पहले तो बात उसी पर कि वीआईटी को लेकर आपने सवाल खड़ा किया, मुद्दे पर बात भी हुई, मंत्री जवाब भी दे रहे हैं, किस तरह से ले? वीआईटी के अंदर जो बड़े पैमाने पर अनियमितता चल रही थी, इसको लेकर के ध्यान आकर्षण लगाया था। स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि वीआईटी के अंदर तानाशाही का रवैया चलता था। वहाँ शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जाने नहीं दिया जाता था। जब सीएमएचओ गए तो उनको 2.5 घंटा बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठा के रखा गया, प्रवेश नहीं दिया, जबकि वो जांच करने गए। फर्जी तरीके से वहाँ हेल्थ क्लिनिक चल रहे हैं जिसकी कोई शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। फर्जी बिल्डिंगों के निर्माण किए गए हैं जबकि उनकी परमिशन नहीं ली गई है, फायर की एनओसी नहीं ली गई है। साथ ही में छात्रों को गंदा पानी और गंदा भोजन खिलाया जा रहा था वर्षों से। छात्र इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो उनके ऊपर फाइन लगा दिए जाते थे, मारपीट की जाती थी, एफआईआर की जाती थी। आंदोलन उग्र हो गया तो सत्ता के कानों तक पहुंचा। लौट के छात्रों के ऊपर लगभग 3000 छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैंने मांग करी है कि ये जो एफआईआर है इसको निरस्त किया जाए या इसको जांच में समाप्त किया जाए, छात्र हित में, छात्रों का भविष्य को देखते हुए। दूसरी चीज़, जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाए। जो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करी है इनके रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और सोसाइटी मेंबर्स ने, उन सबके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की जानी चाहिए। ये मेरी मांग थी। इसमें मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इन सब पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक आपका जो सवाल था जिसका जवाब मंत्री भी दे रहे हैं और सदन में उठा। उसके अलावा कांग्रेस कल और आज 2 दिन काफ़ी हंगामा भी खड़ा किया, कप सिरप कांड पर, किसानों के मुद्दे पर और बाल विवाह को लेकर खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई कांग्रेस जिस तरह से इस बार के सदन में, इस बार के जो शीतकालीन सत्र उसमें अपनी बात रख रही है, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं जनहित का होगा और सरकार मानेगी? सरकार मानेगी नहीं मानेगी ये तो सरकार का रवैया है। अगर जनता के प्रति संवेदनशील है, छोटे बच्चे जिनकी जान गई कप सिरप पी के, वो जो नकली दवाइयाँ पी के, अगर उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील है तो सरकार को इन चीज़ों को, हमारी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो जनहित में बात कर रहे हैं और सरकार अगर हमारी जनता के साथ नहीं खड़ी हो सकती जिन्होंने उन्हें चुना है, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार को फिर बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा हेमंत कटारे थे जिन्होंने कहा कि वीआईटी मामले में जिस तरह से सवाल सदन में उठे उसका जवाब मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान लिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कहने के बाद और निश्चित ही आगे आने वाले समय में कड़ाई बरती जाएगी। वहीं दूसरे मामलों की अगर हम बात करें जो सदन में लगातार कांग्रेस उठा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे हैं, सरकार उठा रही है और उस पर भी सरकार के खिलाफ वो उठा रहे हैं तो सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।